अगर आपके दुख नहीं कम हो रहे और हर दिन जीवन में मिल रही नई चुनौतियाँ, तो इस बार कालाष्टमी के दिन बाबा भैरव की करे पूजा और सुने उनकी यह अद्भुत कथा, क्योंकि इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से मिलती है सभी तरह के भय से मुक्ति और पूरी होती है सभी कामनाएं। इस दिन व्रत रखने से प्राप्त होती है काल भैरव की कृपा और मिल जाता है शत्रुओं से छुटकारा। पहले सुनिए ये पौराणिक कथा, फिर आपको बताते हैं कब है काल भैरव की पूजा का दिन और क्या है बाबा भैरव को प्रसन्न करने की विधि। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि संसार का सबसे बड़ा रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा कि जब मैंने ही इस समूची सृष्टि की रचना की है, तो इस सृष्टि का श्रेष्ठ रचनाकार तो मैं ही हुआ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार से क्रोधित हो गए और दोनों के बीच बहस होने लगी। अब दोनों ने वेदों के पास जाकर इस सवाल का जवाब ढूंढने का निर्णय लिया। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुँचे और पूछा कि बताओ इस सृष्टि का श्रेष्ठ रचनाकार कौन है। तब ऋग्वेद ने कहा कि आप क्षमा करें प्रभु, इस सृष्टि में सर्वशक्तिमान तो केवल एक ही है और वो है भगवान शिव, जिनमें सभी जीव जंतु समाहित है। इसके बाद यही प्रश्न यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। फिर दोनों देवता यही सवाल लेकर सामवेद के पास पहुँचे। सामवेद ने कहा, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जिस पूरे विश्व को नियंत्रित करता है वो त्रयंबकम यानी शिव है। अंत में ये सवाल अथर्ववेद से पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जाता है, जो इंसानी जीवन को पाप मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वह शंकर ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाब पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव प्रकट हुए। शिव जी को वहाँ देखकर अहंकार में डूबे ब्रह्मदेव का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा, जिसे देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उसी वक्त उन्होंने अपने एक अवतार की रचना की। उसे काल नाम देकर कहा कि हे काल, तुम मृत्यु के राजा हो, तुम्हें समस्त सृष्टि काल भैरव के नाम से जानेगी। फिर महादेव ने काल भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का पांचवा सर काट दे, जो अहंकार की अग्नि में जल रहा है। भगवान शिव के आदेश पर काल भैरव ने क्षण भर में ब्रह्मा जी के पांचवें अहंकारी सर को धड़ से अलग कर दिया। के बाद ब्रह्मा जी को यह एहसास हुआ कि वे अहंकार में आकर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर रहे थे। उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी तो भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए सभी तीर्थ स्थान के दर्शन करो ताकि इस दोष से मुक्ति मिल सके। काल भैरव शिव जी के आदेश पर तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए निकल गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ब्रह्म हत्या का पाप हर जगह उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही भैरव काशी पहुँचे वैसे ही उनका पाप मिट गया। वहाँ उनके साथ ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर गिर गया। कहा जाता है कि काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था वहीं आज कपाल मोचन तीर्थ कहलाती है। उस दिन से लेकर आज तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। जो लोग कालाष्टमी के दिन इस कथा को सुनते और पढ़ते हैं उनके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी में बढ़ोतरी होती है। इस बार 5 दिसंबर को कालाष्टमी है। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से जीवन के सभी संकट, काल, दुख दूर हो जाते हैं। चलिए अब इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार 4 दिसंबर से रात के 9:59 पर मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू होगी और इसका समापन 6 दिसंबर को सुबह 12:37 पर होगा। काल भैरव की पूजा रात के समय करें, जो सबसे उत्तम समय है। कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और स्नान आदि करने के बाद भगवान भैरव की पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान घर के मंदिर में दीपक जलाए, आरती करे और भगवान को भोग लगाए। एक बात का ध्यान रखे कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते अगले वीडियो में सनातन धर्म से जुड़ी एक कहानी के साथ।